Hello, future officers. This is Kajal. Let's practice our today's question. Which of the following offices are included in the both second and third schedule of the Constitution? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑफिस है जो कि सेकंड और थर्ड शेड्यूल दोनों में रखा गया है। तो सेकंड शेड्यूल में हमारा क्या है, सैलरीज, और थर्ड शेड्यूल में ओट्स। ठीक है, देखते हैं। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाँ। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाँ। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ये भी हाँ। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नहीं, पीएम ऑफिस ना सेकंड में है ना थर्ड में, बल्कि ये किसी में नहीं है, दोनों में ही नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो हमारा 1 2 3 सही है, 1 2 3। और भी ऑफिस देख लेते हैं सेकंड और थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से हैं। सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। तो पहले सेकंड में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लास्ट वन, कैग। ओके, थर्ड शेड्यूल में देखते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, कैंडिडेट्स of parliamentary election and state legislature election. Okay, judges, supreme court and high court. Members of parliament and legislative assembly. लास्ट वन, कैग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to Indian form of secularism, consider the following statements. Indian secularism deals only with religious freedom of individual and not of community. कह रहा है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो सिर्फ इंडिविजुअल की फ्रीडम के डील करता है, कम्युनिटी के नहीं। रॉन्ग है, ठीक, बोथ को डील करता है, इंडिविजुअल्स के भी प्लस माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी। इंडिविजुअल्स को ये फ्रीडम है, वो कोई भी रिलीजन बिलीफ मान सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कम्युनिटी एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं ना। ठीक, अब टू स्टेटमेंट है। इंडियन सेकुलरिज्म अलाउड द स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस फॉर्म, ये सही है। ठीक, थर्ड है इंडियन सेकुलरिज्म फोकस ऑन बोथ इंटर एंड इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, सही बात है। स्टेटमेंट 4, अंडर इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, नहीं, रॉन्ग है। स्टेट एड करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। ओके,
और नहीं जो करता है वो है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म वो नहीं करता है, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एड करता है। ओके, तो हमारा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, तो हमारा 2 स्टेटमेंट सही है, हो जाएगा आंसर बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the role of constitution government in promoting equality among Indian citizens, which of the following statements is incorrect? तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, हाईलाइट इट। ऑप्शन ए, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पीपल टू इंश्योर इक्विटी, सही बात है। ओके, ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मोर प्रेफरेंस टू इक्वालिटी इन कंपैरिजन टू लिबर्टी, नहीं ऐसा नहीं है, इक्वालिटी और लिबर्टी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, पार्ट जो कि हमारे पार्ट 3 में है मेंशन। ओके, सी है, द गवर्नमेंट कैन वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द डीपीएसपी, ये भी सही है। ठीक, कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 14 को वायलेट कर सकता है, वो है आर्टिकल 31 सी। ठीक, फिर स्टेटमेंट डी है, स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस हेल्प इन प्रोमोटिंग इक्वालिटी, ये भी ठीक है। इसका मतलब है गवर्नमेंट के वो स्टेप्स जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि हो गया रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक, और हो गया स्कॉलरशिप्स की हेल्प्स इन प्रमोटिंग इक्वालिटी। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए सी डी सही है, बी इनकरेक्ट है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features of Indian constitution are borrowed from Australian constitution? Concurrent list, yes. Procedure for amendment of the constitution, no. अमेंडमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, नो, ये हमारा कनाडा से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी राइट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो हमारा 1, 4 एंड 5 सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 1, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are salient features of the constitution of India? 3-tier governance model, सही है। जुडिशियल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, नहीं। जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिका से है लिया गया, और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ब्रिटिश से लिया गया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों के सिंथेसिस को अप्लाई करता है, रखता है। ओके, थर्ड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सही है। फोर्थ है लार्जर डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशंस, नहीं। फिफ्थ है सिंगल सिटीजनशिप, ये भी सही है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा 1, 3, 5, 3 स्टेटमेंट सही है, एक ये, 2 ये, 3 ये, ओनली 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, और भी सैलिएंट फीचर्स पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के।
salient फीचर्स। इसका मेंस भी क्वेश्चन आता है, उसमें आपको डिफाइन करना होगा एक एक फीचर्स। ओके, चलिए सबसे पहला तो है लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है वेरियस सोर्सेस, अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। थर्ड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ है फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। फिफ्थ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिक्स्थ है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री sovereignty and judicial judicial supremacy। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। ओके, और क्या कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट। और कौन सा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इमरजेंसी प्रोविजंस और इंडिपेंडेंट बॉडीज, 3 tier गवर्नमेंट, ठीक। और कोई बच रहा है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 3 tier गवर्नमेंट। मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a reason why Indian Constitution is described as the blend of rigidity and flexibility। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो डिस्क्राइब करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। तो both the central and the state governments can initiate the amendment of the constitution। नहीं, ordinary legislative power of the parliament is superior to its constituent power। No, amendment to the constitution can be made both through a special procedure and through the manner in which ordinary law are enacted। ये सही है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे देखने को मिलता है, हमारा अमेंडमेंट से, जो कि है मेंशन आर्टिकल 368 में। अमेंडमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल मेजोरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक और है जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस
रेटिफिकेशन ऑफ half of the states. ओके, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे सिंपल मेजोरिटी, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ ये किसको दिखाता है, सिंपल मेजोरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगता है वो क्या दिखाता है, रिजिडिटी। ठीक, आज के क्वेश्चंस हमारे यही खत्म हुए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।